जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, लिहाजा सियासी दल भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। कल ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। गणेश चतुर्थी के मौके पर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। इस दौरान अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम मुद्दों को भी उठाया। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को भी गृह मंत्री अमित शाह ने खरी खरी सुनाई। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। और अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने धारा 370 के दौर की याद दिलाते हुए जम्मू कश्मीर की जनता से यह वादा दोहराया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी कभी नहीं होगी। 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? तो चुनाव के करीब आती तारीखों के बीच गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर का ये दौरा बेहद अहम है। बीजेपी ने कश्मीर में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के मायने क्या है, ये भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बड़ी बात है, अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए अमित शाह के दौरे के मायने। जम्मू जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र, और अगर हम बात करें ये सभी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। 2014 में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटें इस क्षेत्र की जीती थी, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिली थी कुल 25 सीटें। इस बार बीजेपी की कोशिश न सिर्फ 2014 में जीती हुई 11 में से 9 सीटों पर जीत का सिलसिला बनाए रखने की है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में भी अपनी सीटों की संख्या में इजाफा करने की है। और इसके लिए वक्त अब बेहद कम बचा है। कुछ और बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, क्योंकि पहले चरण के लिए जम्मू कश्मीर में 13 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। ये 18 सितंबर को दरअसल वोटिंग होने वाली है। दूसरे फेज की बात करें तो 25 सितंबर को। तीसरा फेज जो है वो 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में है, वहां पर वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को दरअसल नतीजे आएंगे। तो ये हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कब कब वोटिंग होने वाली है। पहला फेज जो कि 18 सितंबर को है, दूसरा फेज 25 सितंबर को, तीसरा जो फेज है वो 1 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। ये बड़ी बातें अगर जम्मू कश्मीर की बात करें उस लिहाज से हो जाती हैं, यानी कि चुनाव में अब बेहद कम दिन बचे हुए हैं और इन्हीं दिनों में बीजेपी माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है। यही कारण है कि चुनाव मैदान में प्रचार की कमान बीजेपी के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह ने संभाल रखी। और आज जब चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह मैदान में उतरे तो न सिर्फ आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, धारा 370 के दौर की बात दोहराई, बल्कि विपक्ष पर भी वार करने में कोई कसर